भोजन तैयार है, जाओ भोजन देख रहा हो। बेटा इंदल और जागन और सब लोग बढ़ जाओ, आज भोजन एक साथ किया जाएगा। उधर आज जागन के साथ भोजन मैं एक ही स्तर पर करूंगा। अगर जागन अपने हाथों से भोजन परोसेगा मैं तभी भोजन करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। हेलो सजा तू जागन बता बात क्या है कि तेरे हाथ लगाते भोजन रक्त कैसे हो? बेशक बोला झूठ मैं, मामा जी सुन ले, जो चाहे इसकी सजा तुम जागर अगर तुम सच नहीं बताएगा तो तुझे जरूर सजा मिलेगी। बताओ कौन सी बात है जो कि तेरे हाथ लगाते भोजन रक्त कैसे होगा? मामा जी वो बात मुझसे बताई नहीं जाती मामा जी। जब आप पूछ रहे तो हम आपको बता रहे हैं। तुम्हारी जुबान रुक गई। बात क्या है? क्या हुआ मलखान? बोलो क्या हुआ मलखान? क्या जब तू यहाँ आ रहा था मामा तो मलखान तो क्या मलखान भैया ने तुझसे कुछ कहा? नहीं मामा जी। जब कुछ कहा नहीं, कुछ हुआ नहीं तो बात क्या है? मामा जी वो बात मेरी जुबान पे आते आते रुक जाती है। आखिर क्यों? और मुझसे बताया नहीं जाता मामा जी। आखिर क्यों नहीं बताया जाता? मलिक के मामा जागन उधर आज मैं तुमसे पहले भी कह रहा था कि जागन के मन में हमारे लिए खोट था, खोट है और खोट रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको
इसी खंबे में बांधकर इसकी खाल उधेड़ दूं तब। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं सब कुछ पूछ लूंगा। जागन क्या बात है? तुम साफ साफ बताओ, डरने कोई बात नहीं। क्या हुआ? मामा जी, मैं वो बातें आपको कैसे बता दूं? आपको वो बातें मैं नहीं बता सकता हूँ मामा जी। आखिर क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ मामा जी। तो इतने दिनों के बाद हमारे पास आया भी तो वचनबद्ध होकर। किसने किया है तुझे वचनबद्ध? मामा जी, मुझे नानी जी और मौसी जी ने अपनी कसम देकर आपके पास भेजा है कि ये बातें अपने मामा आला उदल को नहीं बताना। जागन, जब तू वहां से चला और वहां से यहां तक आने में वो बातें पुरानी हो चुकी है, इसलिए तुझे अपने नानी और मौसी की सौगंध की ज्यादा ख्याल है। तो आज मैं तुझे सौगंध दे रहा हूँ, बताओ बात क्या है तुझे दोनों मामा? नहीं मामा जी, नहीं। ये आपने क्या किया मामा जी? उधर नानी जी ने आपके पास अपनी कसम देकर भेजा है कि ये बात अपने मामा आला उधर को नहीं बताना, और इधर आप वही बातें जानने के लिए अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर रहे हैं मामा जी। ठीक है मामा जी, जब आप अपनी कसम देकर मुझसे वो जानना चाहते हैं जो बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ, तो सुनो मामा जी, लेकिन आप लोग अपना कलेजा पत्थर का बना लीजिए मामा जी, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ आप दोनों उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मामा जी। जागन, हम पूरे परिवार का कलेजा तो उसी दिन पत्थर का हो गया था जिस दिन मोहब्बत से परिमाण ने हमें निकाला था। कलेजा पत्थर बनाने की जरूरत नहीं है, ये कलेजा बहुत दिनों से पत्थर का हो चुका है। इसलिए बताओ बात क्या है? सुनने और कहने की शक्ति है अभी हमें, बोलो बात क्या है? ठीक है मामा जी, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। सुनो मामा जी, मल के मामा को मारा चौहान ने, मल के मामा को मारा चौहान ने, मऊबा
आखिर तब देख पाया हाय सूरत आपकी हो रहे चश्मितर हो रहे चश्मितर। बिगड़ती लाश सिरसा में पड़ी मलखान की, आया हूँ मैं सबको लेने, साथ चलिए इस घड़ी, और है गिरा संकटों में। जुल्म उठाए चचा परिमाल थे कुछ कम नहीं, और चला वापस महोबा जाएंगे अब हम नहीं। मैं सच कह रहा हूँ जराज, चला वापस महोबा, अरे जाएंगे अब हम नहीं। अरे अब तो कन्ना नहीं कैसा वो भाई था जो खबर तकदीर हो नहीं, सब निकाला मैं गया, अरे ना दिया टिकने मुझे, अरे ना दिया पानी जागन न था। तुम न जाओगे तो इन दल को लेके
कामिनी जयचंद के दरबार को जाता हूँ मैं, ले इजाजत जाने की उनसे अभी आता हूँ। भैया और सब सबने समझा है कि हम लोग शंकर के दरबार से जा चलेंगे। इस समय महोबा संग से घिरा हुआ है, हम लोग से हम चलेंगे, पास नहीं जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो उदयराज, आज महोबा संकटों में घिरा हुआ है, इसलिए मुझे किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग सीधे चले तो महोबा चले, लेकिन याद करो उदयराज, यही संकट किसी दिन हमारे ऊपर था तो हमें किसी ने सहारा नहीं दिया था। सहारा दिया था तो महाराज जयचंद ने सहारा दिया था। अगर महाराज जयचंद से इजाजत लिए बिना चले गए तो ये सारा संसार हमें नमक हराम करेगा, इसलिए महाराज से इजाजत लेने जरूरी है। बेटा उदल, आल्हा बेटा ठीक रहे हैं बेटा। जी हाँ बेटा, बेटा महाराज जयचंद हम सबके मालिक, हम सब उनके गुलाम है बेटा। हम तो गुलाम बनकर रहेंगे। जी हाँ बेटा, क्योंकि बेटा हम उनका नमक खाए हैं। अगर ऐसे चलते हैं तो महाराज जयचंद कहेंगे ये सब नमक खा रहे हैं बेटा, ऐसा चलना ठीक नहीं है बेटा। उदयराज, वो सबसे मेरा दिल करा था, लेकिन आपकी बात नहीं कर सकता हूँ। उदयराज, हाँ भैया, जिस तरह से मोहब्बा तुम्हारा है उसी तरह से मोहब्बा हमारा भी है। मलखान भाई जितना तुम्हें प्यारा था उतना हमें भी, इसलिए इसकी चिंता मत करो। तुम लोग चलने की तैयारी बनो, मैं महाराज जयचंद से इजाजत लेकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। भाई साहब जा रहे हैं।